गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइस, आज था मेरा डे 91 ऑफ माय ट्रेडिंग जर्नी। और आज क्या क्या सीखने को मिला, क्या गलतियां हुई, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टोटल आज 4 ट्रेड हुआ है। वैसे हम लोग 3 का हमेशा से रहता है, डे 75 से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग इससे पूरा कंट्रोल्ड है। तो आज चौथा ट्रेड क्यों लिया गया? तो सम टाइम इट हैपन्स गाइस कि जब आपको लगता है कि नहीं आज एक ट्रेड बनता है लास्ट, इसके बाद मतलब बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी लगता है कि एक गलती से आपको ट्रेड लिया जाता है ना, थर्ड ट्रेड, तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं एक लास्ट लो, अगर वो आपका एनालिसिस सही है तो ठीक, नहीं तो बंद। तो वही मेरे साथ हुआ। अभी हम आपको चार्ट भी दिखाएंगे और उसके बाद वो मार्केट हमको ट्रैप करके फिर क्या मेरे डायरेक्शन में गया। तो मेरा एनालिसिस बिल्कुल स्पॉट ऑन था, सही था। ट्रेंड लाइन का ब्रेक था। हम आपको सीधा चार्ट पे ही पहले ले चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे फंसे। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन है जो जा रहा है, ये वाला ट्रेंड लाइन, इसका ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक के बाद होल्ड किया और यहाँ पे ऊपर में स्ट्रगल भी दिखा ही रहा है, ठीक है। क्योंकि एक हायर यहाँ पे हाई फॉर्मेशन है, फिर एक लोअर हाई फॉर्मेशन है, नीचे टूटा, बहुत अच्छे कैंडल से टूटा, होल्ड करा, यहीं पे हम एंट्री बनाएगा इस। लेकिन यहाँ पे फंसा दिया। फिर लगता है हम यहाँ इस कैंडल में एंट्री बनाए कि अब गिर जाएगा, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि अपना ये डे लो को ब्रेक करेगा, 24,600 का लेवल टच तो करने आएगा, एटलीस्ट टच करेगा, उसके बाद थोड़ा स्ट्रगल करके मे बी नीचे जाए या ऊपर आ जाएगा, यही दो हो सकता था। तो दूसरा ट्रेड यहाँ पे लिए, फिर इस कैंडल में पूरा ही इसको रिवर्स कर दिया और उसके बाद ये ट्रैप करके पूरा नीचे गया। मतलब समझ लो भाग खराब भी कभी कभी होता है। तो यही है कि अगर हम और इतने बड़े कैंडल बने नहीं रह सकते, तो ऑप्शन का चार्ट ये वाला है। तो यहाँ पे एंट्री बनाए 200 क्वांटिटी, क्योंकि मेरा कन्विक्शन था, तभी क्वांटिटी हम वहाँ पे बढ़ाए थे। और मॉर्निंग से हम प्लस 116 पे थे, तो ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट है, मेरा 1000 रुपये का रिस्क रहता है। और मेरा तीसरा ट्रेड था, तो हम 1000 का रिस्क लिए थे एक दिन का, ठीक है। तो ये ट्रेड चलने ही वाला था कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर हम लगता है यहाँ पे एंट्री बनाए, कहाँ पे 111 पे, 111 का यहाँ पे गाइस। तो यहाँ पे हम एंट्री बनाए इस लेवल पे, यहाँ पे। इसके बाद मार्केट जो है गाइस, ये रेड कैंडल बनाया, हम वेट किए, कोई बात नहीं, निकल सकता है। मेरा स्टॉप लॉस कहीं इधर ही प्लान था। फिर ये कैंडल ऊपर जाने लगा, आई वॉज कन्फर्म्ड कि अब निकल जाएगा, क्योंकि नीचे से सपोर्ट ले लिया था। लेकिन मार्केट को कुछ और ही मंजूर था, ये रेड कैंडल बना दिया और फिर यहाँ पे स्ट्रगल करने लग गया। तो हम निकल के गए, क्योंकि कितना वेट करोगे आप, कितना भी आप कंफर्म हो अपने एनालिसिस पे, आपको लगता है कि नहीं आज ट्रेंडिंग डे होने वाला है। मेरा मानना ये था कि आज ट्यूसडे है और 2 दिन पॉज लिया है, तो एक ट्रेंडिंग डे होगा, या तो नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ट्रेंडिंग तो मिलेगा, क्योंकि 2 पॉज है। और जब ब्रेक करता है रेंज को तो बहुत लोग निकलते हैं वहाँ पे, है ना, उनका शॉर्ट कवरिंग वगैरह ये सब होता है। तो वही हुआ कि इस कैंडल थोड़ा डराया और इसके बाद ये जो बहुत म्यूटेड सा रिकवरी है, अगर पूरा रिकवर, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, अगर ऐसा ग्रीन कैंडल गाइज इसमें बनता ना तो हम बने रहते, लेकिन इतना छोटा बना दिया है ग्रीन कैंडल। फिर हमको लगा कि अगर एक लंबा सा रेड बना देगा तो मेरा लॉस बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लॉस जो है 1500-1600 चल रहा था और टोटल लॉस आप देखोगे तो वो पहुंच चुका है 1800 के आसपास, ठीक है, 1800, ठीक है, समटाइम इट हैपन्स। और अगर वो मार्केट का मुंह पकड़ा जाता गाइस, तो छप्पड़ फाड़ के निकला था, मतलब मजा आ जाता। 115 पे थे और पहले ही गो में 40 पॉइंट यहाँ पे दिया, हम तो इधर ही कहीं 30 पे निकल जाते। मान लो 30 पॉइंट भी लेते, 30 पॉइंट इंटू 200 क्वांटिटी 6000, यहाँ पे हम लोग 50,000 क्रॉस कर चुके होते, क्योंकि 47,000 पे ऑलरेडी थे, 53 हो जाता। बट कोई नहीं, ये ट्रेड अच्छा जाता। लेकिन वही है कि हमको किल स्विच दबाना पड़ा एज बाय माई रूल की अब चौथे से 5 में नहीं जा सकते, है ना। रूल को थोड़ा सा अगर लीनियंट वहाँ पे लिए हैं कि एक ट्रेड एक्स्ट्रा लिए हैं, तो मेरा प्लान के तहत लिए हैं कि कल हम अब कम लेंगे, कल हम 3 ट्रेड नहीं लेने वाले, कल हम 2 ट्रेड लेने वाले हैं। तो पूरा प्लान के तहत हुआ, ऐसा नहीं कि इमोशनल में बह गए, 1-2 ट्रेड लिया गया, ना ना। और उसमें और लॉस भी आज ज़्यादा हुआ है, तो कल हम एक लॉस में बंद कर देंगे। अगर पहला ही लॉस हुआ, आई विल क्लोज द सिस्टम, नो प्रॉब्लम। कल वेंसडे भी है, परसों थर्सडे एक्सपायरी को देखा जाएगा, ठीक है। तो इट हैपन्स गाइस, होता है बहुत बार कि मार्केट जो है ट्रैप करता है, पहले वीक प्लेयर को निकालता है, और हम लोग अभी वीक ही प्लेयर हैं बेसिकली, माइंड से भी वीक हैं, एक्सपीरियंस से भी वीक हैं, और हर तरीके से वीक हैं। तो वीक प्लेयर को पहले निकाल देता है, तो हम लोग वीक प्लेयर निकल गए, उसके बाद मार्केट गया। हाँ, एक यहाँ पे एंट्री अच्छा बन सकता था, जब वापस ये ऊपर आया ना और ये पॉज लिया तो निकल सकता था। बट वही है कि अगेन वो 5वां ट्रेड हो जाता और रूल ब्रेक हो जाता। कितनी बार ब्रेक करोगे, मान लो ये नहीं जाता तो नीचे आ जाता, तो फिर वहीं से साइकोलॉजी गड़बड़ा जाता है। एक ट्रेड यहाँ पे भी अच्छा दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके पॉज लिया, पॉज लेके ये जो कैंडल है अच्छा बनाया, फिर निकल सकता था। तो आने वाले समय में करेंगे, फ्यूचर में जब थोड़ा सा हम लोग का ट्रेडिंग इंप्रूव होगा, तो हम लोग वहाँ पे 3 की जगह 5 कर देंगे, कि 5 मीन्स 5 ट्रेड लिया करेंगे। और लेकिन लॉस 2 ही रहेगा, 2 लॉस पे बंद। और मेरा मॉर्निंग में ही हम कहे थे कि जो रेंज है, ये रेंज के आसपास भटकता रहेगा, लेकिन रेंज में ही बहुत अच्छा एक ट्रेंड लाइन बनाया, यहाँ पे गिरने का एक संकेत भी दिया, ठीक है। और एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने
91st डे से ट्रेलिंग शुरू करा है, ठीक है। स्टार्ट ऑफ माई ट्रेलिंग जर्नी, एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, मतलब तुरंत निकलना, पैनिक में निकलना। तो आज आप देखे होंगे कि मॉर्निंग का जो ट्रेड था उसमें मेरा 3000 बन रहा था सेकंड ट्रेड में, यहाँ पे हम लिखे भी हैं 3000 तक गया था, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग ट्रेंडिंग मार्केट। तो मेरा प्लान था कि ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग मार्केट हो या नीचे की तरफ, तो आज फॉलोड माई प्लान। तो 3000 हम बुक नहीं किए क्योंकि हमको लग रहा था कि थोड़ा सा पुल बैक लेके ऊपर निकल सकता है, बट वो निकला नहीं। अगर आप चार्ट बोलोगे तो चार्ट वो यहाँ पे है, इस वाले, तो वो यहाँ पे कहीं था गाइस, इधर कहीं ट्रेड लिए थे हम इस जोन में, और मेरा ये मानना था कि इस लेवल को टेस्ट करने आएगा मार्केट, इस लेवल को, बट यहीं से पूरा नीचे आना शुरू हो गया। मेरा ये प्लान था कि रुकेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो हम ट्रेंडिंग के लिए वेट कर रहे थे। आई फॉलोड माई प्लान, दैट्स इट। 3000 आया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो कभी ना कभी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जिस दिन आप सेक्रीफाइस कर दिए, प्रॉफिट, मनी ऑन द टेबल, मतलब आपका MTM दिखा रहा है 3000 4000, और आप उसको सेक्रीफाइस कर गए कि ठीक है मेरा प्लान अगर ट्रेंडिंग का है तो 3000 जाने दो, वहीं से आपका माइंडसेट डेवलप होना शुरू होता है, पेशेंस आना शुरू होता है कि हम टेबल पे मनी को भी छोड़ सकते हैं अपने बिगर टारगेट के लिए। और बहुत लोग ऐसा करते हैं, जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हम देखना, 40-40 लाख होता है, वो बुक करते हैं 20 लाख पे। क्यों 20 लाख को जाने देते हैं? क्यों? क्योंकि वो प्लान को फॉलो करते हैं, वो जाने देते हैं। कितना बड़ा बड़ा प्रॉफिट जो है 60 लाख 1 करोड़ तो गया, 60 लाख तक गया मान लो, तो वो 30 लाख पे बुक करते हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि वो 60 लाख भी इसलिए जा पा रहा है क्योंकि वो वेट करने की आदत है उनको। तो हम लोगों को भी आदत डालनी पड़ेगी कि अगर मार्केट में आपको लगता है कि ट्रेंडिंग मार्केट है, या फिर आप थोड़ा सा चाहते हो कि आप लंबा ट्रेल करना चाहते हो, तो अपने एनालिसिस को पहले इंप्रूव करना है, और इंप्रूव करके पेशेंस रखना है, और टेबल पे पैसा दिखता हुआ छोड़ने की आदत डालनी पड़ेगी। वी हैव टू प्रैक्टिस हाउ टू लेट गो द मनी, लेट गो करना सीखना होगा वहाँ पे, ठीक है। इसलिए मेरे को कोई दुख नहीं है। पहले वाले ट्रेड में भी देखोगे कि 1000 तक गया था, फिर उल्टा चल गया। दूसरे वाले ट्रेड में 3000 तक गया था, वो एनफ गया, बट रेंज बाउंड मार्केट है, नीचे आ गया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से गाइस यहाँ पे आज हमने रेट कर दिया 3-3 को, कि आज 3 मतलब 3 फॉलो नहीं हुआ, टोटल 4 ट्रेड लिए, बट दैट इज ऑल्सो विद इन द लिमिट, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2 ट्रेड यहाँ पे कर देते हैं, ओनली 2 ट्रेड्स, दैट्स इट। और अब थोड़ा सा हम लोगों को रिस्क कम करके करना पड़ेगा, क्योंकि आज ट्रेंडिंग मार्केट था। आज हम रिस्क बढ़ा दिए थे कि जाएगा तो 1000 और आएगा तो 4-5 हज़ार 6 हज़ार, और वो वैसा मूव पकड़ते पकड़ते रह गया, तो कोई बात नहीं। अब कल से अगेन 1% मूव, बिकॉज हम लोग का जो बैलेंस है वो 45,000 के आसपास आ गया। तो 45 से जब अगेन 47-48 जाएगा तो अच्छा देखा जाएगा। तो आज गाइस लॉस होने वाला है, तो हम लोग लगातार प्रॉफिट में भी चल रहे थे। तो लगातार 3 दिन से हम लोग प्रॉफिट में थे, तीनों दिन का काउंट करोगे तो 4500 बन चुका था, एक दिन 3200 भी बना है, 933। तो आज लॉस हुआ, तो ठीक है, 3-4 दिन लगातार प्रॉफिट के बाद एक दिन लॉस बनता है, और थोड़ा सा लॉस ज़्यादा है, बट उसका कारण भी हम आपको बता ही चुके हैं। और अभी भी गाइस पुट ऑप्शन बहुत अच्छे से जा रहा है, छोटे छोटे स्कैल्प्स तो आराम से मिल सकता है। जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल जो है यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया है, नीचे से पुश दिख रहा है, तो आप यहाँ पे छोटा सा एक स्कैल्प जो है, बहुत बार मौका मिलता है स्कैल्प, एक यहाँ पे स्कैल्प है इस कैंडल में, ठीक है। स्कैल्प बोलो या फिर अच्छा क्वांटिटी डालो तो भी हो जाएगा। यहाँ पे था, जब ये राउंड मारा तो यहाँ से निकल सकता था, ठीक है। आने वाले समय में और हम लोग बेटर होएंगे, एनालिसिस और इंप्रूव होगा। सो दिस इज इट गाइस, वीडियो को लाइक करके जाना, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।